मैं आज क्लिनिक पहुंची तो दिल बोझल था। हुआ में अजीब सा दबाव महसूस होने लगा। मेरी पुरानी हिम्मत जैसे कहीं खो चुकी थी। मैं डॉक्टर आली हूँ, बरसों से खिदमत करती, मगर आज पेशा पहली बार मुझ पर भारी पड़ा। रूम के बाहर खामोशी ने मुझे लर्जा डाला। रूम की सर्द दीवारें भी आज तल्फ लगीं। इस्तकबालिया ने बताया 14 साला बच्ची आ चुकी। मैं आहिस्ता कदमों से प्रोसीजर रूम चली। दरवाज़ा खिला तो माहौल पूरी तरह बदल गया। छोटी सी लड़की कुर्सी पर सहम कर बैठी। उसका नाम लाइबा बताया गया खामोशी से। वो बिल्कुल अकड़ कर बैठी जैसे पत्थर बनी। इसकी आँखें डरी हुई थीं बहुत ज़्यादा। आंसू रुके हुए मगर लरसते दिखाई देते। माँ बाप इसके पास खड़े खामोश रहते। बाप बार बार पसीना पूंछकर नजरें चराता। माँ बिल्कुल बेतासुर चेहरे के साथ खड़ी। इसके तासुरात ने मुझे बेचैन कर दी। मैंने नरमी से पूछा, लाइबा कैसी हो? वो पल भर को कांपी मगर कुछ ना बोली। बाप जल्दी से बोला, ये पैदाइशी गूंगी है। मैंने सुना तो दिल में बेचैनी उतरी। मैंने ट्रे खिसकाई तो लाइबा चौंकी फौरन। मैंने समझ लिया मामला कहीं और है। ये गूंगी नहीं बल्कि चुप करवाई गई। मैंने सख्त लहजे में वालिदैन को रोका, आप दोनों बाहर तशरीफ ले जाएं अभी। बाप ने इनकार किया मगर आखिर निकल गया। दरवाज़ा बंद हुआ तो कमरे में सन्नाटा छाया। मैंने आहिस्ता उसके करीब बैठकर देखा। लाइबा के बाल उलझे हुए मगर नरम लगते। मैंने हाथ रखा तो वो कांपी लरस कर। मैंने कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ। मेरे अल्फाज कमज़ोर पड़ गए लरसते लहजे। मैं खुद अंदर से आज बहुत कमज़ोर महसूस। मैं जानती थी उसे किसी ने शदीद तकलीफ़। मैं हकीकत जानना चाहती थी मगर डर रही। लाइबा ने आहिस्ता नजरें ऊपर उठाकर देखा। इसकी आंखों में एक दबी हुई फरियाद, जैसे वो बोले बगैर भी सब कुछ कह। मैंने उसकी कपकपाहट महसूस की, गहरी। वो जैसे अंदर से टूट चुकी थी मुकम्मल। मैंने उसके बेआवाज़ रोने को समझा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुम महफूज हो। वो ससकी मगर आवाज़ फिर भी ना निकली। मैंने उसे दिलासा दिया, नरमी इख्तियार करते। मेरे दिल में शदीद दिख खरने लगा था। मैं सोच रही थी आखिर इसके साथ किया कौन था जिसने मासूमियत को रौंद डाला? कौन सा शख्स था जिसने जुल्म किया? ऐसा जुल्म जो बच्चे की रूह चीर देता। वो जुल्म जिसने उसे मुकम्मल खामोश कर दी। मैंने माहौल का खौफ इसके चेहरे पढ़ा। वो रुक रुक कर सांस लेती जैसे घबरा रही। मैंने वक्त ज़ाया किए बगैर कागज़ मांगा। मैंने उसे कलम दिया कि शायद लिख सके। वो चंद लम्हे रुक कर कुछ लिखने लगी। इसके हाथ कांप रहे थे मगर चलते। फिर इसने वो पर्ची मेरे हाथ थमाई। मैंने पर्ची ली, दिल में भारी इंतशार। वो आहिस्ता आहिस्ता सर झुकाकर खामोश रही। पर्ची खोली तो दिल जैसे बैठ सा गया। इसमें मदद की खामोश मगर चीखती इल्तिजा। इसमें खौफ का जिक्र था, इंतहाई दबे। इसमें एक साये का जिक्र तकलीफ दह। इसमें लिखा था, वो मुझे डराता रोज़ाना। वो कहता, कोई नहीं मानेगा मेरी बात। वो कहता, सब तुम्हें ही गलत समझेंगे। वो कहता, खामोश रहो वरना बुरा होगा। मैंने पढ़कर दिल थाम लिया बेइख्तियार। मेरी सांस भारी हुई, मैं रुक कर बैठी। मैं समझ गई वो किस अज़ियत से गुजरी। इस पर्ची ने पूरा मंजर फौरा वाज़ेह कर दी। इस जुल्म की जड़ें बहुत गहरी महसूस हुईं। मैंने हिम्मत जुमा की, उसे दोबारा देखा। लाइबा के चेहरे पर थकन और खौफ गहरा। मैंने कहा, तुम अकेली नहीं, मैं हूँ। वो आहिस्ता सर हिलाया जैसे एतबार का लम्हा। मैंने कहा, तुम्हारी मदद ज़रूरी है बहुत। आज तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए सबसे पहले। आज तुम्हें आवाज़ दी जानी चाहिए मजबूत। तुम्हारी खामोशी को आज लफ्ज़ मिलने चाहिए। मैंने नर्सों को अंदर बुलाया पुरसुकून। मैंने कहा, बच्ची को आरामदह जगह ले जाओ। मैंने उसकी कमज़ोरी छुपाने की कोशिश। नर्सें इसे आहिस्ता आहिस्ता सहारा देती गईं। लाइबा उठकर व्हील चेयर पर बैठ गई। वो अब भी कांप रही मगर थोड़ी पुरसुकून। मैं देर तक इसे जाते देखती रही, चुप। मेरा दिल डूबता रहा सोचों के अंधेरों। आज मुझे लगा मेरा फ़र्ज़ बदल चुका है। आज मुझे डॉक्टर से बढ़कर इंसान बनना। आज मुझे इस मासूम के लिए खड़ा होना। आज मुझे किसी भी सूरत सच बोलना है। इस कहानी ने मेरा वजूद हिला कर रख। मैंने जिम्मेदारी महसूस की, दिल की गहराई। आज से लाइबा मेरी खामोश लड़ाई बन गई। लाइबा वार्ड पहुंची तो माहौल मुकम्मल खामोश था। नर्सों ने आहिस्ता उसे बिस्तर पर लटाया। मैंने उसके चेहरे का रंग देखा। वो थकी हुई मगर कुछ पुरसुकून नजर आई। इसकी आंखों में खौफ बाकी था। मैंने नर्सों को बाहर जाने दिया। कमरे में सिर्फ मैं और खामोशी रही। मैं उसके करीब कुर्सी पर बैठी। इसकी सांसें भारी मगर मुतवाज़िन होने लगीं। मैंने इसे पानी का गिलास दिया। इसने हाथ बढ़ाया मगर हिचकिचाई थी। मैंने नरमी से गिलास इसके थमाया। इसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। मैंने कहा, तुम महफूज हो यहाँ। इसने आहिस्ता पलकें उठाकर देखा।
इसकी आंखों में सवाल छपे थे। मी ने कहा कोई तुम्हें नुकसान नहीं। वो खामोश रही मगर तवज्जो से सुनती। मी ने इस पर्ची के अल्फाज याद किए, वो अल्फाज जैसे आज भी चीख रहे। मुझे लाइबा की हालत मजीद समझ आई। मी ने इसे लिखने का इशारा दिया। इसने चंद लम्हे सोचकर कलम उठाया। वो कागज पर धीरे धीरे लिखने लगी। मी इसके लरजते हाथ देखती रही। इसके चेहरे पर गहरी थकन नुमायां थी। फिर इसने कागज मेरी तरफ बढ़ाया। मी ने कागज खोला और पढ़ा। इस पर लिखा था कि वो डरती। वो लिख रही थी सच मगर खौफजदा। इसने बताया वो शख्स बहुत करीब। वो शख्स उसे धमकाता और डराता था। वो शख्स घर में आसानी से आता। वो उसे तन्हा पाकर खौफ फैलाता। मी ने कागज रखा और खुद संभला। ये मुआमला महज बीमारी या खौफ नहीं, ये मुआमला बहुत गहरी अजियत वाला। मी ने लाइबा की तरफ देखा, खामोशी। मी ने कहा मी सब देख लूंगी। वो आहिस्ता सर झुकाकर हलाया कर। इसके होंठ कपके मगर आवाज ना। मी ने इसके सर पर हाथ रखा। वो लम्हा दोनों के लिए भारी था। मी ने नर्स को वापस बुलाया फौरन। मी ने कहा लाइबा को आराम करवाओ। मी रूम से बाहर निकल खड़ी हुई, मेरी पेशानी पर पसीना नमूदार होने। मी ने एक गहरी सांस अंदर ली। क्लिनिक का माहौल आज बिल्कुल मुख्तलिफ महसूस। मी जानती थी मुआमला हसास तरीन है। मी जानती थी सच छुपाना मुमकिन नहीं। मी ने स्टाफ रूम की तरफ कदम बढ़ाए। मेरा दिल मुसलसल बेचैन हो रहा था। मी ने कागज दोबारा जेब से निकाला। इसमें लिखे अल्फाज तीर बने। वो रोज आता है और धमकाता रहता। मैं कुछ कहूँ तो कोई यकीन नहीं। मैं बहुत डरती हूँ मगर मजबूर हूँ। मी ने बार बार ये सतर पढ़ी। मुझे लगा मुआमला महज इत्तिफाक नहीं, ये मुआमला मंसूबा बंदी के साथ हवा। मैं सोचती रही आखिर वो कौन था? कौन ऐसा था जो घर के अंदर? कौन ऐसा था जो मुकम्मल एतिमाद याफ्ता? कौन ऐसा था जिसने मासूमियत तोड़ी? मेरी सोचें बेचैन थी, मुकम्मल बिखरी। मैं बैठ गई और आंखें बंद की। क्लिनिक का सारा शोर मुझे मध्यम लगा। मैंने फैसला किया कुछ करना ज़रूरी। ये बच्ची मज़ीद जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने फ़ौरन रिकॉर्ड निकालकर देखा। लाइबा पहले भी क्लिनिक आ चुकी थी, मगर वजह हमेशा मुख्तलिफ दर्ज होती। ये निशानात मुझे शक में डालने। मैंने स्टाफ से भारी लहजे में पूछा, क्या किसी ने घर वालों का रवैया देखा? नर्स ने कहा वो हमेशा अजीब लगते। बाप ज़्यादा बोलता मगर उलझा हुआ रहता। माँ अक्सर खामोश और बेफिक्र दिखती। ये सुनकर मेरे ख्यालात मज़ीद पुख्ता। मैंने कहा ये केस मामूली नहीं। नर्स ने कहा क्या करना चाहिए अब? मैंने कहा सच सामने लाना होगा। मैंने कानून के मुतालिक सोचना शुरू। बच्ची की हिफाजत सबसे पहली तरजीह। मैंने सिक्योरिटी को अंदर बुलाया फ़ौरन। मैंने कहा वालिदैन को बाहर रहने। मैंने इन्हें कमरे से दूर रखा। मैं दोबारा लाइबा के कमरे में गई। वो खामोशी से छत को देख रही थी। मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो आहिस्ता आहिस्ता रोने लगी धीरे। मैंने उसके आंसू साफ किए नरमी। मैंने कहा तुमने बहुत हिम्मत की। इसने सर हिलाया जैसे कुछ कह। मैं बोली सच साबित होगा इंशाअल्लाह बहुत। मैंने नर्स से कहा बच्ची की हिफाजत। मैंने मज़ीद 2 स्टाफ को खड़ा कर दी। मैं बाहर आई तो वालिदैन मुंतज़िर थे। बाप घबराहट छुपाने की कोशिश करता। वो बार बार पूछता क्या हवा अंदर? मैंने सख्ती से कहा आराम करो। बाप ने नज़रें चराते हुए आहिस्ता बैठा। मैंने पुलिस राब्ते का सोचा फ़ौरन, मगर मुझे सबूत का इंतज़ाम करना। लाइबा का बयान सबसे पहला सबूत। मैंने रिपोर्ट लिखना शुरू कर दी। मैंने एक एक बात दर्ज कर ली। मैं जानती थी ये लम्हा बहुत अहम। मुझे सच के लिए मजबूत होना था। लाइबा मेरे दिल की जिम्मेदारी बनी। मैं बाहर जाती तो इसका ख्याल रहता। मैं रूम में बैठकर फैसले सोचती। फिर एक ख्याल ने मुझे चौंका डाला। लाइबा ने साये का जिक्र लिखा था। साया घर में आने वाले शख्स का। साया किसी करीबी का ही हो सकता। मेरा दिल जोर से धड़का अचानक। मैंने अमले को बुलाकर पूछा, क्या घर का कोई फर्द पहले आ चुका? नर्स ने कहा हमें एक नौजवान आता। वो अक्सर बहाने से क्लिनिक आता। मैंने पूछा क्या वो आ जाया? नर्स ने कहा हम थोड़ी देर पहले। ये सुनकर मेरे अंदर बिजली गिरी। मैं ने कहा फौरन सिक्योरिटी से पूछो। सिक्योरिटी बोला वो आदमी बाहर मौजूद। मैंने खौफ और गुस्से से सांस ली। मैं जान गई ये कहानी अभी खत्म। असल सच अब सामने आने वाला था। लाइबा की खामोश चीख आज बोलेगी। आज हक और जुल्म आमने सामने हूँ। मैंने मजबूती से कदम बाहर बढ़ाए। आज सच का फैसला होना बहुत जरूरी।